सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी गिर पड़े हैं। पाहे नाथ कहि पाहे गोसाई और भूतल परेउ लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे कि आप आसन ग्रहण करो। जो चबूतरा था बरगद के पेड़ के नीचे, प्रार्थना करने लगे, बोले यहां बैठो। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी। जिनके जीवन में कोई गुरु हैं, जिनके जीवन में कोई गुरु हैं और गुरु के चरणों में उनका प्रेम है और गुरु को भी उन शिष्यों से प्रेम है, तो यदि वे गुरु की याद करेंगे तो दिल भर आएगा, आंखें भर आएंगी, आंखें डबडबाएंगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। तो सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग। कौन? जिनको संतों की याद आए और आंखें भर आवें, हैं? संतों की याद आए और उसके साथ साथ आंखें भर आवें, वे लोग सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि संतों का स्मरण करने से सद्य शुद्ध के बढ़ गया ना, परम सौभाग्य हो गया। और उसके सौभाग्य को क्या कहोगे? जो स्मरण भी करता है और जिसको दर्शन भी मिल रहे हैं और कहीं फिर पांव छूने को मिल जाए, हैं? हेरी मैया, जो स्मरण भी करे, दर्शन भी कर रहा होए, पांव छुए को मिल जाए और फिर कहीं अपने हाथे बनाए के बाजरा की के गेहूं की, हैं? और वहां पे लौनी धर के, हैं? और फिर उन्हें प्रसादी पवावे को मौका मिल जाए, देहरी के भागन की का तुम सराहना कर सकते हो? फिर उसको क्या कहोगे जो स्मरण भी करता है, दर्शन भी मिल रहे हैं, स्पर्श भी मिल रहा है, भोजन कराने का घर में प्रसादी बना करके उनको कराने का मौका मिल रहा है और कहीं फिर उनकी वाणी भी सुनने को मिल जाए, उस घर को, उस देहरी को, उस आंगन को, उस प्राणी को पूरे तीनों लोक आकर के प्रणाम करते हैं। हमारे एक और राशि के भक्त लोग आए हैं। महाराज जी को मेरी जय श्री राम कहना। आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बड़े प्यारे संत हैं हमारे एक और राशि के महंत जी हैं। उनके बाहर की आंखें तो बंद हैं लेकिन भीतर के चक्षु खुले हैं, भीतर की आंखें खुली हैं। ये भक्त लोग आए हैं जो आप अभी टेलीविजन पे देख रहे हो। ये महाराज जी की सेवा में पाँव में बैठे रहते, कथा कराई थी, पाँव में ही बैठे रहते। जब तक महाराज जी बैठते, स्वामी जी बैठते, पावन में ही बैठे रहते, चरणों में बैठ के कथा सुनते थे। तो कितना सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनको स्मरण भी प्राप्त है, दर्शन भी प्राप्त है, स्पर्श भी प्राप्त है और अपने हाथ से बनावे को और पवावे को मौको भी प्राप्त हो। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी का श्लोक कह रहा है। ये शाम संस्मरणात्, संस्मरणात् यानी स्मरणात्, पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श और पाद शौचासन आदि भी। उनके चरण धोने का मौका मिल जाए, हैं?
सुखदेव जी महाराज बैठा करके फिर परीक्षित जी ने अपने हृदय की बात रखी कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो। ये पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं पूछा। बड़ा तरीका प्यारा था। पूछा कि हे गुरुजी, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जो जीव निरंतर मर रहा है, ए भैया और राजस्थान भाइयों, एरी मैया और राजस्थान की हो, तुम में तो कोई मर तो ना रही, और जिन में ते मुँह छनवाई न में ते कोई ना मर रहो। और जी बड़ौदा भाई न में थे कोई ना मर रहो। अच्छा तो ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन सच बात कुछ और है। हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं ना, 25वां, 35वां, 40वां, वो जन्मदिन नहीं है। क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया, और हम रोज हर सेकंड पे मर रहे हैं, है ना। और कोई पूछे कि मर तो ना रहे, तो तुरंत नहीं, ना महाराज मर ना रहे, ठीक है चल रहे हैं। अच्छा जाए कहाँ रहे हैं? अच्छा यूँ बताओ, कल साणा को मरघट किधर है? इधर है, बाबा बड़े थे आगे। अच्छा तो कलसाणा के सब पुरखा बई में जी कहाँ को है? कलसाणा को ही है ये, मरघट यहीं को है। अरे वाह, तो यहाँ पास में ही है। अच्छा एक बार मैं जो है ना अपनी माँ को, एक बात याद आएगी कि पास में ही मरघट है ना, ऐसे एक बार मैं अपनी माँ को, मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ को हवाई जहाज में घुमाऊं। तो मैं उसको ले जा रहा था हवाई जहाज में बिठाने के लिए। तो वो बोली हमारी माँ कि बेटा ऐसा तो ना है बाम ते ऊपर ते कोई गिर फिर जाए मत जाए हैं। मैंने कि ना अम्मा बाम ते गिरता ना, बाकी खिड़की जो खुलते ना बंद रहते हैं। अच्छा तो बोली घबराहट फबराहट तो ना होती बाम? मैंने कि घबराहट तो कभी लोगों को हो जाती है। अच्छा तो बोली यदि माँ ऊपर जाके मर गए तो उतर भी बहुत देर लगती होगी। तो मैंने कि अम्मा ऊपर ते उतर भी क्या जरूरत है, माँ तो स्वर्ग नहीं रह जाता है, माते नीचे तो आना पड़ेगा, माते तो आधी यात्रा तो तय ही जाएगी है, नजदीक पड़ेगा। बात जा पे आई कि भाई शमशान हमारे पास में ही है। मुझे कहना ये था शमशान से कि हम जिस दिन से जन्मे हैं उस दिन से हर क्षण मर रहे हैं, और मोह के कारण, दुर्बुद्धि के कारण, अज्ञान के कारण हम कहते क्या है, जी रहे हैं। उल्टा है ना, हम मरघट की ओर ही तो जा रहे हैं, और रोज बई की तरफ यात्रा है रही है ना। चाहे यहां से बड़ौदा पहुंच जाओ, पर यात्रा मरघट की तरफ ही है रही है। हम समझ रहे हैं कि यात्रा बड़ौदा की तरफ है रही है ना, लौट करके अपने मरघट की तरफ ही यात्रा हो रही है। अब जो 40 के है गए वे 40% जो है मर गए हैं, 60 के है गए कहाँ है, 60% गए, और खुशी और हो रहे। कुछ लोग तो जन्मदिन मनाते हैं, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे। और ये नए नए माता पिताओं ने तो औलाद को ऐसा शौक लगा दिया कि इनको न मनावे तो भी नाराज हो जाते, बताओ हैं, नाराज हो जाते हैं।
जबकि वो जन्मदिन नहीं है, वो तो रोने का दिन है कि हमारी 20 साल खो गई, 40 साल खो गई, 80 साल खो गई। और कछु तो अब जैसे 80 के ऊपर यहाँ जो बैठे हुए तो पके पकाए धरे हैं। अच्छा, अब जो ज़्यादा बड़े बूढ़े जो बैठे रहते ना, बिनते तो गांव के लोग बूढ़े बाबा ना कहते ही, क्या कहते हैं जी 50 मन के पुआ हैं, 50 मन के पुआ, माल पुआ तैयार है, हैं? हाँ, तो जिसे हम जीवन समझते हैं वो मौत है, निरंतर हम मर रहे हैं। तो यही जो मांगा है, प्रश्न किया है परीक्षित जी ने कि पुरुषस्य है यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, है जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न उनका व्यक्तिगत नहीं रहा, सार्वजनिक हो गया। मर सब रहे हैं तो सबके लिए उपाय हो गया। तब जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और सबके काम की है। वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बोले ऐसा प्रश्न जो है कोई ऐरा गैरा नहीं पूछ सकता। ऐरो गैरा तो केवल यूँ पूछेगा, महाराज अब कि हमारी भैंस जो ब्यावेगी यूँ बताओ पड़ा डालेगी कि पड़िया। हम पूछेंगे तो क्या पसंद है, बोले पड़िया डाल दे तो ठीक है। जाते ज्यादा और कछु संसार के लोगों पे है नहीं, लेकिन जिस पे भगवान की कृपा है वो अपने उद्धार की बात पूछेगा, हैं? सुखदेव जी ने पहले बताया कि अपने कल्याण की यात्रा पर चलने के लिए योग मार्ग से यदि जाना है तो आदमी को अपना आसन सिद्ध करना होगा। योग मार्ग से जाना है तो आसन सिद्ध करने का मतलब है कम से कम 3 घंटा 36 मिनट एक आसन पे बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास। लेकिन तुम चिंता मत करियो, तुम पे मुझे अभ्यास ना करानो। मेरी कथा में तो छूट है, कैसे बैठो, पांव फैला के बैठो, पांव आगे करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज्यादा बॉस बने तो मुझे कह दी हो, क्योंकि ये बाजमाने की बात है, 5000 साल पहले की। वह जमाने में आदमी के शरीर में एक अलग बात थी, हैं? और अब तो ऐसा हो। तो मेरी तरफ से कथा पांडाल में मेरी तरफ से छूट है, कैसे बैठो पर कथा भीतर चली जाए, दवाई भीतर चली जाए, सोई कल्याण है जागो। आसन जरूरी नहीं है। काऊ पे यदि पालती मार के नहीं बैठा हो तो हमारी तरफ पाँव कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कोई बगलवाज यूँ कह गए इधर पाँव नहीं करते हैं तो बाकी मोह पकड़ यूँ कहो तू का ब्यास जीते ज्यादा होशियार है वो, जब वे खुद कह रहे हैं। एक बार कबीर दास जी जो है मस्जिद में जाकर के लेट गए, मस्जिद में जाके लेटे तो एक जो है मुल्ला जी चले आए। उन्होंने कहा ए बाबा, हमारे खुदा की तरफ पांव करके लेटा हुआ है, पागल हो गया है। तो उन्होंने कहा मुल्ला जी एक काम करो, जिधर तुम्हारा खुदा न हो मेरे पांव उधर कर दो, जिधर तुम्हारा खुदा न हो मेरे पांव उधर कर दो। सो गए सुबह ने उठाया कि दूसरी तरफ कर दे,
उसने कहा कि फिर कबीरदास जी बोले कि तेरा खुदा इधर नहीं है। अब वो चक्कर में पड़ गो। अरे बोले तेरे तो लिखा है कि जर्रे जर्रे में खुदा का नूर होता है, जर्रे जर्रे में खुदा होता है। वहां उठा के और इधर कर दे। तो बोले इधर अब है तो नहीं खुदा। फिर वहां घुमाया कि कहूं जब कहूं नहीं टिक पाओ फिर बिते को कर दे जितने उठाएगा है। तो जैसी सुविधा से कथा सुन सको वैसे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पांव फैला के बैठो और थोड़ी देर बाद इधर उधर कर लिया करो, लेकिन कथा दवाई कैसे करके भीतर पहुंच जाए, बात ये है। और मैं तो यहाँ तक छूट करने लगे हूँ अमरदास जी, यहाँ तक छूट करने लगे हूँ कि यदि काऊ पे बैठो नहीं जाते हो तो खाट लिया आवे। अब मानो काऊ को शरीर बिल्कुल काम ना कर रो, मरणासन आदमी है, कथा सुनने की इच्छा है, हैं? खाट डाल ले। कथा अंदर जानी चाहिए, दवाई अंदर जानी चाहिए। मैं इसकी छूट करने लगा हूं क्योंकि किसी का यदि कल्याण होने वाला हो तो खाट तो यहीं रह जाएगी, और कल्याण यदि हो गया तो उसका खाट पे कथा सुनना भी सफल हो जाएगा। और जो नियम कायदा कानून में फंसे रहे और जाके डर के मारे तुम नहीं आए तो क्या होगा, है? अच्छा एक बात बता, आज मैं नियम लागू कर दूं कि कोई बिना आसन के नहीं बैठेगा तो सब हाथ जोड़ कहेंगे अकेले कथा कहो। हम तो चले अपने, न बाबा आवे और न घंटा, न आसन लगे और न हम जावे आवे। तो बिल्कुल निश्चिंतता से आप कोई जैसे किसी कमर लगानी है तो जो खम्भे हैं खम्भों से कमर लगा लो, पीठ लगा लो और आराम से बस इतना सोना मत। सोओगे तो फिर तुम्हारे खर्राटे मुंह तक आएंगे, हैं? तो तुम्हारी कथा अलग चलेगी और मेरी अलग चलेगी, हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। आवाज उछल नहीं रही बेटा। श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। भैया सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सांख्य योग इन सब की चर्चा करी, वेदांत की चर्चा करी, उपनिषदों की चर्चा करी। उन्हीं का जो हिंदी रूपांतरण है हमारे यहाँ विचार चंद्रोदय, विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, इनकी चर्चा करी। इनमें जो सिद्धांत हैं, उसके बाद सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम इतने ध्यान से कथा सुन रहे हो, हमने सोचा नहीं था, क्योंकि तुम तो ठहरे राजा और राजा तो प्रपंची होता है।
भाई कोई भगवान को भक्त यदि कथा प्रेम ते सुने, भाव ते सुने तो कोई बुरी बात ना है। भैया परीक्षित की चांद पे ना बैठा था, परीक्षित जी की खोपड़ी बैठ के तुम तो आएगे, पीछे बैठो। हाँ कथा के बीच मत दिखा करो जन। तो जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जितने प्रेम से और ध्यान से तुम कथा सुन रहे हो, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अच्छा तुम ये कथा इसलिए प्रेम से सुन पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे खानदान में ये काम पहले से होते चले आए हैं। कथा का श्रवण, सत्संग का होना, संतों का आगमन, भगवान की चर्चा, अब जा काम में होती चली आवेगी तो वो सुनेगा ही हैं। बोले तुम्हारी तरह ही तुम्हारे परबाबा ने एक बार अपने घर परिवार को छोड़ करके कथा सुनी थी हरिद्वार में जाकर के। बोले मेरे परबाबा? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पिताजी अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन तो बाबा है गए, और उनके काका लगते थे विदुर, तो परबाबा है गए। तो विदुर जी जो थे वो तुम्हारे परबाबा, उन्होंने भी एक बार ऐसे ही घर परिवार को छोड़ करके और कथा का श्रवण किया था। अब परीक्षित जी बोले मैंने तो मजबूरी में घर छोड़े, श्राप लगो ताते, मेरे परबाबा का चक्कर पड़ेगा, सुबिन ने घर परिवार छोड़ो, क्योंकि राजी से कोई घर को छोड़ना नहीं चाहता। तब बताया सुखदेव जी ने कि हे परीक्षित, ऐसा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए। कौरव दल में पांडवों की तरफ से कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके आए, और दुर्योधन ने कह दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान बोले ठीक है कोई बात ना भैया, हमारा तो काम करवे को उसको मैंने करो, और तुम्हारी बात उधर कह देंगे। लेकिन शकुनी ने धीमे से कान में कही कि ये बहुत ताकतवर व्यक्ति है, इसे साधारण ग्वाला मत समझ। यदि कैसे खवाए के प्याय के ले के दे के साम दाम दंड भेदते यदि जी अपनी पार्टी में हैगा तो फिर समझ ले सारी दुनिया में राज हमारा होगा। दुर्योधन ने तुरंत जो है भगवान से कही कि हे केशव, आप तो सबके हो और आप हमारे इस समय विशेष अतिथि हो, मेरे घर में कम से कम प्रसाद तो पाओ। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं तेरे घर का प्रसाद तो दूर पानी भी नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम्हारे अंदर जहां मेरी बात की कदर नहीं है, मेरी बात तो तुमने मानी नहीं, और तुम्हारी रोटी खाएगा तुम्हारा कर्जदार और बन जाऊं। अरे मैं वहां का पानी भी नहीं पीता जहां भाव नहीं होता, मैं तो वहां का प्रसाद पाता हूं जहां भाव होता है। इसलिए मेरे काका विदुर हैं क्या? तो विदुर जी ने हाथ खड़े करे, बोले काका मैं आपके घर जाकर के प्रसाद पाऊंगा। आ हा। विदुर जी के आंखें भर आई, कहां दुर्योधन और कहां विदुर, और उसको ठोकर मारी भरी सभा में और इनको गले लगाया, आंसू छलके आए हैं? भगवान
इच्छा तो जाने कितने वर्षों से थी कि आप मेरे घर आओ, पांव पड़ जाए मेरे घर पे, लेकिन मैं तो कह नहीं पा रहा था। लेकिन आपने मेरे मन की गति जान ली, मेरे हृदय की इच्छा जान ली, और मैं ही नहीं, तुम्हारी काकी जो विदुरानी है ना सुलभा, वो भी आपकी बहुत याद करती है और मुझसे पूछती थी कभी आएंगे। तो मेरे पास कोई उत्तर तो था नहीं, पर मैं उसे ढांढस बंधाने के लिए, धैर्य बनाने के लिए कहता था कि एक दिन जरूर आएंगे। हैं? रोज इंतजार करती है आपका। गोविंद या तो त्रेता में सबरी करती थी या द्वापर में विदुरानी करती है। आपने मन की बात समझ ली, जान ली। एक बात बताऊं भैया, भगवान को वेद मंत्रों से नहीं, मन के भावों से बुलाया जाता है ना। विदुरानी के पास वेद मंत्र नहीं है। आप बड़े अच्छे श्रोता हो, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, बड़े प्यार से सुन रहे हो, इसीलिए कुछ बातें खोलने का मन हो रहा है। यहां खोलूं? भगवान के एक चरण के एक अंगूठे को धोने का मौका मिला था ब्रह्मा जी को। कमंडल में धो के रख लिया। जब वामन भगवान ने अपना पग बढ़ाया तीनों लोक नापने के लिए, तो एक अंगूठा धो पाए, वेद मंत्र पढ़े, जल लिया और धोकर के कमंडल में भर लिया। क्या बन गई? गंगा जी। उन्हीं को जो है भागीरथ मांग करके लेके आए। शंकर जी की जटाओं में से गंगोत्री से होती हुई पूरे भारत की धरती को और हमारे पुरखाओं की हड्डियों को पवित्र कर रही है वो गंगा। ब्रह्मा जी कौन है? नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी भगवान के सबसे पहले पुत्र हैं। ठीक है? और चारों वेद उनके हाथों में हैं, यानी वेद पाठ करके ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, और ब्रह्मा जी का कमंडल कोई साधारण तो होगा नहीं। उसमें भगवान के चरण धोने के पूरा पांव नहीं धो पाने दिया भगवान ने, तो एक पांव का एक अंगूठा। हाँ या ना बोलो? यहां तक बात समझ में आ गई? उसके बाद दूसरी जगह भगवान ने अपना एक पांव पूरा धोने का मौका दे दिया जनक जी के यहां। अरे अभी ठहरिए, अभी आगे चलेंगे। जनक जी के यहां एक पांव धोया जनक जी ने, लेकिन वहां हीरे मोती सोने चांदियों का पात्र था, सारे तीर्थों का जल था, और वेद मंत्र पढ़ रहे थे ब्राह्मण वहां। एक नहीं, सैकड़ों ब्राह्मण वहां वेद मंत्र पढ़ रहे थे। और जनक जैसा विदेह ज्ञानी राजा, भक्ति का पिता है, सीता जी का पिता, लेकिन तो भी एक पांव धोने दिया, दोनों नहीं। लेकिन जब वो केवट के घाट पे पहुंचे, अंगूठा नहीं, एक पांव नहीं,
दोनों पांव, और वो भी एक बेर नहीं, बार 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 बार। इनमें सब ब्रह्मा जी, जनक जी और केवट, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सोच के बोलो। अरे भाई, ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है? कोई नहीं। लेकिन आज सबसे बड़भागी कौन है? केवट है। तो बात वेद मंत्रों की नहीं है, बात सारे तीर्थों के जल की नहीं है, बात बहुत ऊंचे कुल खानदान की नहीं है। बात जो है सोने चांदी और हीरा मोती के पात्रों की नहीं है। पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, पानी कठवता भर ले आवा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगे अनुरागा। अति आनंद उमगे अनुराग। मुझे कहना क्या है, विदुरानी के घर स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानो है, मुझे भोजन पानो है, काका के यहाँ जानो है, और दुर्योधन की मेवा में ठोकर मार रहे हैं, 56 भोग में ठोकर मार रहे हैं। बात बड़े छोटे की नहीं है, बात दिल के भाव की है, बात हृदय के भाव की है। जिसके हृदय में भाव है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं चल करके हैं। और भाव कहाँ मिलेगा? कलसाना में आते कोई दुकान, हिंडौन में भाव मिलेगा जब पंडाल में है। आप आ जाइए, रोज भाव बढ़ेगा, रोज भक्ति बढ़ेगी, रोज वैराग बढ़ेगा। और दुनिया में कोई बाजार ऐसा बना नहीं है कि जहां ये भाव मिले हैं। विदुरानी के भाव है, सबरी के भाव है, केवट के भाव है। बुलाते बुलाते न जाने कितने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि रह गए, लेकिन भगवान नहीं गए। और विदुरानी के यहाँ खुद अपने मोहते कह के जा रहे हैं कि मुझे काका आपके यहाँ मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, हैं?
भैया भगवान ने जब ये बात कही और विदुर जी महाराज तो आंखों में आंसू लिए बस सोचते रह गए, समझ नहीं पाए क्या कहें क्या न कहें, कुछ सोच ही नहीं पाए और वे तो ख्वाबों में खोए रह गए। और भगवान पहले ही आगे निकल के विदुरानी के दरवाजे पर पहुंच गए। किवाड़ खटखटाएंगे, ए काकी, ए काकी। अब काकी जो थी माने भाई पहलो ही लोटा डार्यो तो अब का करे, किवाड़ खोले के पहले नहावे, आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफत आई। क्या करे? फिर दोबारा भगवान ने आवाज लगाई, काकी किवाड़ खुले तो हम रुकें और नहीं तो जाएं। काकी ने सोची सब नहावा धोई छोड़ो, पहले किवाड़ खोलो, ऐसा नहीं होए कि हम जई में लगे रह जाएं और भगवान कहूं घर आए भयऊ लौट जाएं। अब वो दरवाजे की तरफ चली तो सोचने लगी कि मैंने कहा जो तैयारी तो करी ना, मैं क्या करूं अब। सोचने लगी ना कि जल्दी जल्दी कुछ तैयारी कर लूं, तो एकदम लौटी तैयारी करवे के लिए तब तक भगवान की तीसरी आवाज फिर आई, काकी हम तो ठाड़े ठाड़े परेशान है, लौट जाएगा। अभी विदुर जी ना आए, विदुर जी तो पीछे रह गए सोच में, भगवान पहले ही आ गए। तब विदुरानी ने सोचा सब काम छोड़ो। जैसे इस समय कलसाणा के आसपास की जो माताएं हैं ना, मैंने सोच रखी है कि अब काम धंधे 7 दिन बाद जो होगी होगा सो हो तो रहेगा, अब सब काम छोड़ो, सबसे पहले भगवान की कथा भक्ति करेंगे, कथा सुनेंगे। अब क्या हुआ, उसने जाकर के किवाड़ खोली और किवाड़ खोल करके जब देखा तो ठाकुर जी के दर्शन करने लगी। बरसों से जिसका इंतजार था, हैं? बरसों से जिसका इंतजार था, वो अचानक सामने आ जाए तो क्या होगा, हैं? अब टकटकी लगा के देखने लगी, पलक झपके ही नहीं, बहुत देर रह गई। जब बहुत देर रह गई पलक नहीं झपके, तब भगवान ने फिर कही, अरे काकी हम तो किवाड़ बंद गई तऊ बाहर ही ठाड़ी खुल गई, तऊ हम तो बाहर है न तो कोई भीतर ले चल लो हमें। तब बाय होश आयो, तब बोली गलती है गई, वो तो होश ना बा, चलो अंदर आ जाओ। फिर अंदर लेके गई आंगन में, चौकबंदी बाखर होती पहले, जब आंगन में लेके गई तो आंगन में ले जाकर के खड़े कर ली और फिर टकटकी लगा के देखने लगी। भगवान बोले, काकी हम तो ते देख भी ते परेशान हैं, हम तो भूखे प्यासे आए हैं, हम तो भूखे प्यासे आए हैं और तुम्हारे देख हुए थे परेशान है, हमारे तो पेट में चूहा लड़ रहे हैं। फिर होश आयो, और होश आयो तो बोली मैं अब ही लाई कछु बैठे हुए के लें, तो अंदर गई और अंदर ते का निकाल के लाई, एरी मैया का निकाल के लाई, सोफा डबल बेड तो पीढ़ा निकाल के लाई, लेकिन अब होश तो हथुना सो पीड़ा बिछाए दो उल्टो, पाए ऊपर को और जेवरी नीचे,
लेकिन कोई भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, कोई हमबार हो तो गुस्सा के मारे बोला उल्टो पीड़ा बिछा रही है हमारे काज, इतना बड़ा अपमान बेइज्जती। हमबार कोई होता तो लौट जाता, अहंकारी आदमी। लेकिन भगवान तो बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा इतनी अच्छी तरह से बिछायो है कि कम से कम कोहनी टेकवे के लिए पायो तो है गो है। कोहनी काय पे टेकते हम, सूदो बिछियो तो बिछियातो तो कोहनी टेकवे के लिए है गो पायो। ये है भाव की महानता, प्रधानता। अब फिर भगवान ने टकटकी लगा के देखने लगी। जब टकटकी लगा करके भगवान को देखा तो फिर भगवान ने थोड़ी देर बाद की काकी ते बैठ बैठे हमारा पेट थोड़े भरेगो, अब कछु पेट में डारी के ले तो ला। अंदर गई तो केला धरे, केला लेके आई और बोली मैं अपने हाथन से खवाए दूंगा आपकी आज्ञा हो तो। बोले हाओ। अब वो दुकान लगी, फिर भाव में खो गई तो गूदा फेंक गो और छिलका भगवान के मुंह में दे दो है। अब कोई कलसाना को हो तो मट्टे का तो भाग्या तो। बोले बताओ हमारे इतना बड़ा अपमान। अरे आजकल बारातन में यानी कितनी तरह के आइटम बनते हैं और अपने हाथ से ले और खाओ छूट पट्टी। बहू के बाद कम मखत जो कहते हैं मूड नहीं बनो। इतने के बाद जो क्या कहते हैं अरे यार आनंद नहीं आया इतने के बाद। और भगवान क्या कह रहे हैं, छिलका खा करके भी छिलका से मुंह नहीं मोड़ो और एक नहीं दूसरों केला लाओ बहू को गूदा फेंक गो। ऐसे करके जितने केलाए सबको गूदा बाहर और छिलका भीतर। एक दूसरे में खोए भय हैं। पीछे से विदुर जी आए और विदुर जी ने देखी कि दोनों एक दूसरे में डूबे हैं। विदुर जी ने जो है विदुरानी का कंधा पकड़ करके हिलाया, ओए पागल तो होश है कछु, कहां बैठी है, क्या कर रही है। तब भाई देह में देह को ध्यान आयो। परमात्मा और महात्मा बात समझना, परमात्मा और महात्मा जब मिलेंगे तो देह से ऊपर उठा देंगे और संसार के संबंधी जब मिलेंगे तो दोबारा से देह की याद दिला देंगे और देह में बिठा देंगे। भगवान देह से ऊपर उठाता है और संसार देह से नीचे ले जाता है? विदुर जी संबंधी हैं इसलिए देह की याद दिला दी। संकोच के मारे विदुरानी खड़ी हो गई और अंदर चली गई। अब विदुर जी ने देखा कि गूदा को ढेर लगा है। जब ढेर काय को होना चाहिए, बोलो छिलका को। और छिलका देखे गुना आत्मा एक हो। तो विदुर जी 1 मिनट में समझ गए बात है कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। बोले भगवान जी गूदा पर जहाँ छिलका कहाँ गो। बोले काकी ने जहां मनिया डर करियो तो पहुंच गो। बोले बुरा मत मानना प्रभु, ऐसी ही बाबरी है बामे अकले हतना में हमेशा समझाते रहे। तो भगवान आ जाए तो कोई गलती मत करियो, गलती मत करियो। पर ने गलती तो कर दई, बुरा मत मानना। लेकिन भगवान की तो खुशी को ठिकानो नहीं है। तो विदुर जी ने कहा कि मैं खिला दूं आपको अब गूदा। बोले खिला दो। तब विदुर जी ने गूदा खिलाया। अब विदुर जी का सोच रहे मन में कि अब भगवान स्वाद आयो होगो। चवते तो जिनको मुंह खराब है वो होगो छिलका खा खा के। लेकिन भगवान का जो बोले ही नहीं। तो विदुर जी ने खुद फिर पूछा कि अब तो स्वाद आ रहा होगो। भगवान फिर नहीं बोले। फिर पूछा, फिर भी नहीं बोले।
तब जब ज्यादा जिद करने लगे तब फिर भगवान को कहना पड़ा, काका सही सही बताऊं? बोले बताओ। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले अब मानेंगे तो मान जाएंगे। कहा है जब कुछ बात तो दारे में तो कुछ उकारो लग रहा हो हमें। तब भगवान कहते हैं, काका स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। सेटिंग का जो गड़बड़ है भैया, लंच में करना है। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक आ गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोला आ गया। अब विदुर जी चौंक गए कि मैंने गूदा खवाया और बाप पागल ने तो छिलका खवायो। हमारे गूदा में स्वाद ना आए और बाकी छिलका में स्वाद आ रहा है। हे भगवान, ऐसा तो ना तुम्हारी जीव खराब है गई हो, नहीं छिलका में कौन है स्वाद आवेगा? गूदा गूदा होता है, छिलका। भगवान ने कहा, काका यहाँ बात न छिलका की है और न गूदा की। तो बोले काय की बात है? बोले बात है भाव की। अच्छा तो बाप पागल में ही पूरा भाव है, हमारे अंदर कोई भाव जो तुम्हें हमारा गूदे को अच्छा न लगे। भगवान कहते हैं, काका भाव तो आपके अंदर भी है, लेकिन आपके और काकी के भाव में जमीन आसमान का अंतर है। बोले कैसे? बोले काकी का भाव एकदम प्योर है, उसमें एक बूंद भी मिलावट नहीं है, लेकिन आपको भाव ऐसा है जैसे दूधिया को दूध। समझ गए होंगे? काकी को भाव ऐसा हो जैसे घर की भैंस को घर की गाय को दूध, और काका को भाव ऐसा हो जैसे दूधिया को टंकी को दूध। दूधिया हो तो कोई बुरा मत मानियो। और
बुरा मानो तो फिर मान लियो भैया, मुंह पे तो कोई भैंस तो खुलना ले रे मेरी तो। दूधिया को दूध और अपनी घर की गाय के दूध में क्या फर्क है? तो दूधिया के दूध में ज्यादा नहीं होगा तो 50-50 तो है, डरेगा, मिलावट होगी। ईमानदारी से मिलावे तो, बेईमानी को तो फिर पार भी ना। बोले आपके भाव में काका चतुराई मिली है थोड़ी सी, लेकिन काकी के भाव में कोई चतुराई, वहां निर्लेप भाव है, प्योर भाव है, शुद्ध भाव है। यहां से भगवान विदुर जी के यहाँ से प्रसादी पाकर के कन्हैया तो चले गए, लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय में बड़ी बेचैनी, बड़ी जलन भई। विदुर जी को बुलाकर के उन्होंने कहा कि भैया बड़ी बेचैनी है रही है, बड़ी घबराहट है रही है। विदुर जी ने कहा कि यदि कोई किसी अपने अतिथि का अपमान करता है तो उसके हृदय में आग लगती है, कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है तो उसकी लंका में आग लगती है। रावण जबई विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबई अभागा। है साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। विदुर जी ने कहा भाई तो तुम्हारे भीतर ही आग लगी है, अब ये बाहर और लगेगी, और हो सकता है पूरे खानदान में तो कोई बचे, क्योंकि केवल अतिथि का अपमान नहीं हुआ, तुम्हारे यहां शांति दूत द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ है, और तुम बैठे बैठे सुनते रहे। दुर्योधन ने मुंह तोड़ जवाब दिया और तुम सुनते रहे। अब ये बात धृतराष्ट्र से विदुर जी कह रहे थे, शकुनी सुन गया, और शकुनी ने जाकर के दुर्योधन के कान फूंक दिए, भड़का दिया। दुर्योधन ने आकर के विदुर जी को जो है उल्टी सीधी कह दी कि मेरे घर में रह करके मेरे ही घर में फूट डाल रहे हो, मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, धक्के मार के निकालूं कि चले जाओगे। और भैया विदुर जी कोई हमारी तुम्हारी तरह तो थे नहीं, उन्होंने तो उसी क्षण निर्णय कर लिया कि ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। एक गलत शब्द उच्चारण कर दिया भतीजे ने, उसी समय घर का त्याग कर दिया। अब हमारे जो भरतपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, अब इनके भतीजे करें गलत शब्द उच्चारण, चाहे एक बेर का 20 बेर कर लें, पर बेटस से मस होने वाले।
भतीजे कर लें, बेटा कर लें, बहू कर लें और रोज करें तो भी वो टस से मस होने वाले हाँ कुछ होते हैं जिनको बात लग जाती है, लेकिन वो लाखों में एक आध होते हैं। लेकिन वे भी जब घर से चले जाते बिस्तर बांध करके तो न वृंदावन मिले न गोवर्धन मिले। 3-4 दिन पीछे ढूंढत ढूंढत काम मिले, बोले माँ के यहाँ रिश्तेदारी में डरे और माँ ते फोन करवा रहे कि छोरन ते कह दो मुझे ले जाए। ऐसो बैराग बताओ है। लेकिन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। लाखों में करोड़ों में कोई एकाध जरूर होता है कि जिसको वैराग होता है, जैसे तुलसीदास जी महाराज। उनकी पत्नी ने जब कहा कि जितनी प्रीति प्रिय मोते करी है उतनी करते हरते, तो बिन प्रयास ही पार उतरते, प्रिय तुम भव सागरते। एक शब्द लग गया और उसी क्षण घर का त्याग कर दिया। विदुर जी महाराज ने भी त्याग कर दिया और वहां से सीधे गए वृंदावन और वहां उद्धव जी से मिले हैं। और उद्धव जी से मिलके थोड़ी सी मुलाकात हुई। उद्धव जी ने कहा कि आप जो हरिद्वार चले जाओ, मैत्रेय जी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैत्रेय जी के पास में गए विदुर जी और दोनों भक्त आपस में मिले। दो नेता मिल जाएं तो काय की बात होगी, चुनाव की, राजनीति की। वो यूं पूछेगा तुम्हारे कलसाना में कितने वोट हैं। दो नेता मिल जाएं तो राजनीति की बात करेंगे, किसान मिल जाएं तो खेत की बात करेंगे, व्यापारी मिल जाएं तो व्यापार की बात करेंगे। लेकिन जब दो भक्त मिलते हैं तो चर्चा फिर संसार की नहीं, फिर भगवान की होती है। अब यहाँ इन दोनों में वार्तालाप शुरू होगा, विदुर जी में और मैत्रेय जी में। अब इस वार्तालाप को शुरू करेंगे हम लंच के बाद। अब 15-20 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पी लो।